No show from Pakistan or from the boys in green, but the Black Caps have outdone Pakistan today. But ladies and gentlemen, I think we really need to be honest over here कि जिस मोमेंटम के साथ पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज का आगाज किया था, पहले ही 2 मैचेस वो जीते, उसके बाद आज का जो मेरा ख्याल है उनकी बॉडी लैंग्वेज या हम अगर अपने बल्लेबाजों की इंटेंट की भी बात करें वो नजर नहीं आए। अर्ली ऑन पहले 2 ओवर्स बहुत तगड़े थे और हमारे ओपनर्स ने काफी कमाल किया था जब 24 स्कोर हमने बना लिया और उसके बाद इवेंचुअली आई थिंक ब्लैक कैप्स का ये डिसाइड करना कि यार आई थिंक पावर प्ले के अंदर ही हमें स्पिनर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो उनके स्पिनर्स ने ऊपर से इतनी विकेट्स हासिल की हैं। बट नॉट जस्ट दैट, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर पिच ऑब्वियसली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हमारे मौजूद मेहमान ने भी पहले सुबह में बताया था कि यार पिच आज डिफरेंट होगी, अगर आप 160 170 भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमने सुबह में बात की थी वो ये बात थी कि भाई पाकिस्तान को टारगेट सेट करने में डिफिकल्टी होती है और वो डिफिकल्टी हमें आज भी नजर आई। ऑन दी अदर हैंड क्यों नहीं हम ये डिसाइड कर सकते थे कि पावर प्ले के अंदर हम अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करते अगर उनके स्पिनर्स इतने पिवटल रहे और उन्होंने इतना कलीदी किरदार अदा किया कि वो अर्ली ऑन आके उन्होंने पाकिस्तान की विकेट्स हासिल करना शुरू कर दी, तो हम ये क्यों नहीं कर सके। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली आज की पाकिस्तान की डिफीट फ्रॉम न्यूजीलैंड लेडीज एंड जेंटलमैन हैज एक्चुअली गिवन लाइफ टू बांग्लादेश। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इट्स गोइंग टू बी बांग्लादेश और पाकिस्तान व्हिच विल काइंड ऑफ एंड अप इनटू द फाइनल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी सर्टेनली नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आने वाली गेम्स जो हैं वो इंशाल्लाह हमें पता चलेगा। कल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होगा, हम होपफुल हैं कि वो बेहतर होगा। इससे पहले मैं मैच समरी पे जाऊँ, अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। खवातीनो हज़रात, मेरी खुश नसीबी है कि हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर हर दिल अजीज मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। सोने नहीं दोगे? हम खुद नहीं खुद ना खुद सोते हो ना सोने देते हो। वो नहीं सोने दे रहे वो ही नहीं सोने दे रहे। सबसे पहले सर मैच समरी पे नजर डालते हैं। खुद सो रहे, फिर वो खुद सो रहे खुद सो रहे। आज तो ऐसे ही लगा कि सर के होता है यार, मैच में हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं सर। इतना फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना फर्क नहीं। दूसरी टीम अब आई है ना खेलने, पिछले मैच में तो आई नहीं थी वो। बिल्कुल अब आई है, थोड़ा ड्यू फैक्टर नहीं है। मिस्टेक हुई हमसे, टारगेट सेट करने जा रहे हैं और जब टारगेट सेट नहीं हो रहा तो मुश्किलात तो होती हैं। मुश्किलात होती है। मैं कप्तानी के हवाले से जरूर सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर आशिफ भाई प्लीज टेक अ लुक। इफ्तिखार रन बॉल किए और रन बॉल ही करते हैं। ये आखिर में एक चौका मारा तो इनके ये पूरे हुए हैं जी, लेकिन अच्छी बैटिंग की। अब मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे आउट हो गए, आपके मेन प्लेयर्स आउट हो गए थे और नीचे पावर हिटर्स अब आए थे खेलने के लिए और रन बॉल खेली उन्होंने। आसिफ अली ने 3 साल में 3 साल बाद या 3 साल में सबसे ज्यादा बॉल खेली हैं आज, 20। बिल्कुल नहीं, उनका रोल ही है ना, उनका रोल ही है सर। रोल है। आज 10 ओवर्स पड़े थे जब ये क्रीज पे आ गए थे। 20 बॉल खेली है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जिस दिन आउट होते हैं उस दिन हमें प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों ही आउट हो गए शुरू में रिजवान, लेकिन बॉलिंग अगर देखते सेंटनर आए थे, उनको स्ट्रगल शुरू में हुई जो हमने रन बनाए जी और 27 रन दिए उन्होंने, लेकिन उनको गलत हिट मार के हम आउट हुए। ब्रेसवेल ने दूसरे लगातार मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। ये सर मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, आप बेहतर बता सकते हैं। वो कह रहे थे कि बल्लेबाज ब्रेसवेल अब मुझे नहीं पता, नहीं जज कर पा रहे। मुझे नहीं, टॉप स्पिन देखिए बहुत लॉन्ग डिबेट है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप जरा इसके ऊपर हमें बताएं। होता क्या है कि आप मुझे नहीं पता कि विद द विंड कर रहे थे या अगेंस्ट द विंड कर रहे थे। ठीक है, अगर अगेंस्ट द विंड हिट मार रहे हैं इनको तो वो बाउंड्री से बड़ा मुश्किल हो जाता है पार करना। तो हो सकता है कि हवा तेज चल रही थी, बहुत वापस बॉल वापस आ रही है। आपने क्या टॉप स्पिन, यह टॉप स्पिन हो जाती है, ये मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। टॉप स्पिन कोई कह के नहीं कर सकता, वो खुद ही हो जाती है। एक तरीका होता है बॉल को फेंकने का। टॉप स्पिन क्या है, मतलब कि जो कि बॉल थोड़ी सी ऊपर आ जाए ना, उसको ऑफ स्पिनर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर, किसी भी राइट आर्म लेग स्पिनर को बोलो टॉप स्पिन करो। तो मैं बहुत खेला हूँ लेग स्पिनर के साथ, लाइक मुश्ती हो गया, दानिश हो गया। मैं पूछा यार टॉप स्पिन करना कैसे होती है? अच्छा, ये नहीं होता, नहीं हो सकती यार। ठीक है, क्योंकि आप लेग ब्रेक करते हैं, फ्लिपर करते हैं और गुगली करते हैं। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ टॉप स्पिन कैसे होती है, कोई भी नहीं पता। मैं चैलेंज
खुला चैलेंज है भाई। कोई टॉप स्पिन कर सकता है, हमें बताएं, हम आएंगे आपके पास जरूर। उसमें क्या है कि उसमें गलत डिलीवरी गिरती है। जब आप टॉप स्पिन करके जो सीम जैसे यूं जा रही है ऑफ स्पिनर की, यूं जाने लगे की है उन्होंने बहुत, लेकिन उसका जरूरी नहीं है कि बाउंस उतनी ही ज्यादा ऊपर आ जाए। ठीक है, जो बॉल ऊपर आ जाती है हम उसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बाउंस या टॉप स्पिन कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से ये मैंने भी ऑब्जर्व किया, लेकिन हमारे सीनियर से सीनियर लोगों ने डिस्कशन किए बहुत पहले। इसमें सादिक मोहम्मद साहब हैं, हनीफ अंकल थे, मुश्ताक अंकल थे। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट के निचोड़ लेते थे क्रिकेट के। हाँ भाई, आ जाओ। मुश्ताक मोहम्मद खुद राइट आर्म लेग स्पिनर रहे हैं, अपनी बॉलिंग छोड़ दी इंतखाब आलम साहब की वजह से। तो टॉप स्पिन के मैं इसलिए थोड़ा सा लिख रही है लोगों को बताने के लिए, ये ऐसी डिलीवरी है जो हो जाती है। आप कह के नहीं, गूगली एक आप कर सकते हो, एक्शन आप थोड़ा सा करते हो, रिस्ट चेंज करके करते हो। तो ब्रेसवेल की बॉलिंग आपने की, ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है, रॉन्ग हिटिंग की हमने अगेंस्ट द विंड भी। वो देखो वो सर मैंने सुना है, इसलिए आपको वो अच्छा देख लिया आपने, बस ठीक है। अगेंस्ट द, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है रिजवान। अभी हम फॉलो विकेट देखेंगे तो देख लेंगे। टॉस जीत के पहले बैटिंग करना नंबर 1 तो ये आ गया। आपने कुछ सोचा होगा, हमने सुबह भी बात की थी कि टॉस जीत के इसलिए बैटिंग की कि हमारे पास स्पिन अटैक है और ये विकेट पिच हो गया, 5वां दिन है आज ना, एक दिन का गैप भी आया, तो इसमें इतने रन नहीं बनेंगे और ब्रेक होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हमने जब हमें ये पता है कि ये होना है, जब पहली बैटिंग जब भी आप करते हैं तो उस अंदाजे से करते हैं कि ये पिच ऐसी है। बिल्कुल। आप 200 की पिच समझ के क्यों बैटिंग कर रहे हो? जब आप टॉस जीत के इसलिए कर रहे हो कि यार उसमें हम ब्रेक करेंगे। तो 150-160 की पिच थी, उतने ही करते आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते। आप नॉर्मल क्रिकेट से हट के गेम खेलने गए, कैसे आउट हुए? सारे रन बनाते हुए पावर हिटिंग में ही आउट हो गए ना। तो तरीका शायद इस पिच पे सही नहीं था, क्योंकि अगर मैच के बाद ही नहीं कर रहे, हम पहले भी बात की है कि ये अगर स्पिन विकेट है इस पे कितने रन बनने चाहिए। दूसरा, जब आपने टॉस जीत के खुद बैटिंग की है तो पावर प्ले में आपके स्पिनर्स बॉलिंग करने क्यों नहीं आए? मैच तो आप वहीं हार गए। एग्जैक्टली 6 ओवर में 51 रन करा दिए थे ना। बिल्कुल। तो मैच तो आपने एंड कर दिया, लॉक कर दिया था आपने, खत्म। और यही सवाल मैं कप्तानी के वाले से करना चाहता हूं, लेकिन पहले जरा टॉप स्पिन और इसमें सर केन विलियमसन शुरू में जब रिजवान भी आउट हुआ तो मेरा ख्याल है लॉन्ग ऑन उन्होंने अंदर लिया हुआ था, पहले से उनको पता था कि ये कमिट करेंगे। इसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपके साथ, पहले फॉलो विकेट्स। बिल्कुल जी आए जी। ये जो आउट हुआ दोनों फील्डर ऊपर लिए हुए थे, गुड कैप्टनसी, मिड ऑफ देखें ये अंदर ही है। बिल्कुल। तो ये टॉप स्पिन नहीं, ये बॉल ब्रेक हुई थोड़ी सी ऊपर आ गई, अब एक्स्ट्रा बाउंस। ये क्लेवर कैप्टनसी की है, इसमें छक्का भी लगता है, लेकिन क्या है उन्होंने ठीक है। और न्यूजीलैंड ने आज कोई कैच नहीं छोड़ा। ये जो है ये स्ट्रेट शॉट लगेगी जी, टॉप एज लगी, ठीक है, टॉप स्पिन नहीं, टॉप एज है ये, ठीक है। तो ये सीधी शॉट लगती है। 2 शॉट्स ये हो गई आपकी, लगे भी रहे थे बीच में, कैच ड्रॉप भी हुआ था। ये भी सीधी शॉट लगती है। जो सूदी को एक छक्का मारा था उन्होंने पिछले मैच में, वही सेम शॉट क्यों नहीं रही? जा क्यों नहीं? हालांकि सुबह आपने कहा था कि यार जोर लगाना पड़ेगा आज। नहीं, बॉल जितनी आगे होगी ना उतने ट्रेवल नहीं करेगी, बाहर तक नहीं जाएगी। वेल बोल्ड, वेरी वेल बोल्ड, ठीक है। ये थोड़ी सी लूज बॉल करते हैं और तो रिसीव कर दिया। एयर में रिसीव करने वाला अच्छा बॉलर होता है। और स्पिनर्स पे, हमारे ऑफ स्पिनर पे स्ट्राइक रेट जरूर कम है, लेकिन आउट विकेट नहीं देते ये लोग। लेकिन जितनी करीब बैट के बॉल गिरेगी, ये करीब कितनी है ये और नीचे बॉटम पे लगेगी तो बॉल ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। थोड़ा दूर होनी चाहिए, अगर आपको छक्का मारना है थोड़ा सा दूर करना चाहिए। ये तो बैट शॉट, ये नई शॉट है, ये बिल्कुल हमने जिंदगी में नहीं देखी, कहीं पे भी नहीं देखी। हाँ, मतलब फील्डर के हाथों में तो कोई नहीं देता, नहीं, मतलब पीछे देते हैं नहीं, आप थोड़ा फोर्स लगती है ना, इसमें फोर्स नहीं लगी, उन्होंने स्लो वन कर दी, फंस गए। ये तो खैर लास्ट में था, इनको मारने ही था, ये मारने ही था इनको, शॉट नवाज आए थे। तो स्लोअर बॉल्स भी नहीं जज हो रही सर हमसे। नहीं, ये तो लास्ट में आपको फिर तो हिट मारने, जैसे हैदर आउट हुए ना, हैदर अगर थोड़ा सा आगे भी जा सकते तो उसको ले सकते थे बॉल। इस बैकफुट पे आके यहाँ से फोर्स कर रहे हैं बॉल को,
और अब बॉटम पे लगी है और नहीं गई। जितने करीब हो जाएगी उतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं ऊपर टेक ऑफ करने में, ठीक है। तो वो तरीका गलत है। इनको पावर हिटिंग अब हमने तो बहुत सारे देख लिए ना। बिल्कुल। बल्ले देख लो सबके माशाल्लाह से तो मोटे मोटे तने के बराबर होते हैं। और हमने वो बल्ले भी देखे हैं जो कि तलवारें भी देखी हैं, उनकी बाउंड्री के अंदर नहीं रहती थी, बाहर ही जाती थी। यार ऐसी बात कर रहा हूँ। बात तो ठीक ही कर रहे हैं ना सर। पिच डिफरेंट थी आज, और हमने जब बॉलिंग की तो फास्ट बॉलर हमने लगे रहने दिए और वहाँ पे मैच ख़त्म हो गया। बॉलिंग भी आज थोड़ी सी ऑफ कलर रहे हमारे बॉलर्स, बैट्समैन भी रहे, फील्डर्स भी रहे। न्यूजीलैंड आज तीनों शोबों में बहुत आगे हुई। बिल्कुल। फैक्टर ये है कि 2 मैच उनको लगे। पिछला मैच भी बहुत अच्छा नहीं खेला उन्होंने। ड्यू फैक्टर बहुत था रात के मैच में। दोनों मैचेस उन्होंने रात में खेले, ड्यू फैक्टर था। बिल्कुल। पाकिस्तान से हारे, बांग्लादेश से थोड़ा सा जीत आराम से गए, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। बिल्कुल। आज ड्राई वेदर था और मज़ेदार उनके लिए उन्होंने स्पिनर्स खिलाए अपने, और हमारे पास भी खेल रहे थे, हमें यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से दोबारा से सोचना पड़ेगा सकलन मुश्ताक को। जो हम डिसीजन कर जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें बेहतर करना है। लेकिन इसमें सर ऑब्वियसली फिर हमें कंडीशंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि आने वाले मैचेस के हिसाब से क्या कंडीशंस है। अब जो यहाँ पर कंडीशंस थी पहले 2 मैचेस के हवाले से अगर हम बात भी करते हैं, देखें आज भी उन्होंने शादाब को भेजा चौथे नंबर पे, अच्छा किया, इंटेंट भी ठीक था उनका। आपको पिच रीड कर लेनी चाहिए, पिच रीड नहीं होती, नहीं हुई। शादाब को आप मार रहे हो, कोई बाहर नहीं जा रही ना, बॉल अंदर ही रह रही है। इसका मतलब है कि वाली पिच नहीं है जो 2-3 दिन पहले थी, वाली पिच नहीं है, इसमें नहीं जा रही। और फास्ट बॉलर होते तो अलग चीज़ थी। हमने शुरू का स्टार्ट भी अच्छा लिया नए बॉल पे, लेकिन जब वो सेटल हुए तो उन्होंने हमें मार नहीं खाई। हमने मौका दिया उनको, गलत शॉट्स मार के हमने उनको वापस लेके आए। बिल्कुल, हमने उनको विकेट्स खुद दिए। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि हमारे इसमें एक चीज़ और है ना, जब आपको अंदाज़ा हो गया है बॉल बैट पे प्रॉपरली हमारी टीम नहीं आ रही, तो आप फिर नीचे खेलते हैं गेम को। देखिए जब ग्राउंड जब बड़ा होता है ना, उसमें गैप भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि गैप नहीं मिलेंगे, छोटे ग्राउंड में गैप कम मिलते हैं, तो आप 2 रन उस वक्त भाग सकते हैं। जहाँ पे आपको भागने चाहिए वहाँ पे भागे नहीं आप बड़ी हिट मारने चले गए। मेरे ख्याल से ये मिस्टेक की है। बाउंड्री एक मिल जाती है आपको, आप स्ट्राइक को रोटेट करें 2 या 1-2 रन लें तो ऑटोमेटिकली आपके कम से कम भी 8 रन बन जाते हैं उसके ऊपर। हम 3 डॉट खेल के एक बड़ी हिट मारने जा रहे हैं, तो उसमें हमें परेशानी हुई और पूरी टीम 130 पे। और ये आपने हमेशा बात की सर, मैं जितने अरसे से आपके साथ यहाँ पे प्रोग्राम में बैठा हूँ, आप ये हमेशा बोलते हैं कि यार अगर फर्ज करो कि हमने 4 रन बॉल खेली, उसके बाद 1 चौका भी लगाया, तो मेरा ख्याल है हमारा रन रेट बराबर हो जाता है। आप हमेशा बोलते हैं रन बॉल हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आज मिसफील्ड हुआ न्यूजीलैंड में, फील्डर के हाथ से जैसी बॉल ड्रॉप हुआ तो हैदर ने कॉल की इफ्तिखार को कि भाई रन ले लेते हैं। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है। तो मैं 17वां ओवर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें हमारे 2 हार्ड हिटर्स खड़े हुए हैं क्रीज पे, और वो क्या कर रहे हैं जरा इसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी। मैं जरा इंटेंट के बारे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम आसिफ के इफ्तिखार की बात करते हैं, सर इन्होंने टोटल 47 गेंदें खेली है, 52 रन बनाए। ये हमारे हिटर्स हैं। कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं पा रही उनसे ना, ट्राई कर रहे हैं। कौन सर, ये ट्राई भी नहीं है सर, ऐसे ना करें। वेल बॉल्ड, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं पूरे। सर आप नीचे साथ से जरा देखें ना कितने रन इन्होंने कंसीड किए, कोशिश ही नहीं की उन्होंने। ये 17वां ओवर ऐसे ही गया बिल्कुल। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने दिखा नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि हमने हार्ड हिटर्स है ना, इनका किरदार आसिफ का हार्ड हिटर नहीं है, फिर हार्ड हिटर कहाँ से हो गए? अच्छा मुझे बताएं, आसिफ को तो हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं ना। आसिफ इस साल पहले जो थे वो आसिफ अली नजर नहीं आ रहे जी। जो लास्ट वर्ल्ड कप में थे वो डिफरेंट आसिफ अली थे। और इफ्तिखार के जो 88 मीटर के छक्के हम बार बार दिखाते हैं, 90 मीटर के छक्के दिखाते हैं, वो नहीं मारते हैं, ऐसा नहीं है। आज लगी नहीं, लेकिन नहीं आज की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले जाता हूँ। ठीक है, पिछला वर्ल्ड कप में नहीं थे ये जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, यहाँ पे कैसे आ गए? ये कब से आए हुए सर? ये आज से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे बिल्कुल, तो प्लेइंग 11 में है जी। क्या मंतक है? नहीं मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपसे लोग जो देख रहे हैं, लोग जो देख रहे हैं उनसे कर रहा हूँ कि हमारे साथी हैं, सारे प्लेयर्स जितने भी हैं,
नहीं परफॉर्म नहीं हो पा रहा, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, एफर्ट कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। जब एफर्ट कर रहे हो नहीं हो पा रहा तो स्किल्स में कमी है आपकी, मुझे बोलना पड़ रहा है जी, नहीं हो पा रहा है इनसे। और सर जब हमने शादाब को भेजा चौथे नंबर के ऊपर, तो हमें हैदर को पांचवें नंबर पे भेजने में क्या कबाहत थी? मतलब क्या जरूरत थी कि फिर ठीक है चलो यार इफ्तिखार आप आ जाओ? हाँ यार थोड़ा मजाक कर सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर, आपकी जैसे मुझे पता था किसी ओवर में तो जाना है, अगले ओवर में जाना ही है उसको, तो पहले क्या भेजना। एक और चीज भी मैं दिखाना चाहता हूँ हैदर के पर्सपेक्टिव से, जरा आप बताइएगा। मुझे उस टाइम स्क्रीन पे देख के नहीं समझ लगा, बाद में मैं अंडरस्टैंड कर गया था, इसमें रिव्यू भी लिया था न्यूजीलैंड ने। जी ये बड़ा जोरदार अपील थी और हैदर जा रहे थे, हैदर जा रहे थे, जाने निशान भी था रिव्यू में, हाँ स्पाइक भी नजर आई है, देखें नॉट आउट। अगर आप लेफ्ट विंडो से देखते हैं सर तो देखिए आपको लग रहा है कि शायद ऐसे बॉल जो है बल्ले को टच कर रही है, ये देखें राइट में पता लगता है कि बॉल थोड़ी सी आगे है, और हैदर खुद भी जाने के लिए रेडी थे। नॉट आउट है हाँ, लेकिन बाबर ने बड़ा क्लासी काम किया मेरा ख्याल है। मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर थोड़ा सा हमें सोच लेना चाहिए। अब 4-5 चीजें हैं जो रेक्टिफाई की हमने। टॉस जीत के हमने पिच नहीं अच्छी रीड की, रन नहीं अच्छे बनाए, चलो वो तो बाद में है ना। फिर उसके बाद हमने टॉस जीत के जो फैसला किया कि हमें पहले, उसका मतलब हमने पिच नहीं रीड की, रन हम ठीक नहीं बना पाए। फिर उसके बाद हम जो चेंजेस करना चाह रहे थे मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो भी सही तरह से हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिवली बाहर नहीं आ सकी। शॉर्ट सिलेक्शन आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से खेलना चाहिए था। स्ट्रेंथ थी हमारे पास, ऐसा नहीं था नीचे खेलने वाले प्लेयर थे, हमने सारे मारते हुए आउट हुए ना, बाउंड्री में भी नहीं गई बॉल, तो आप नीचे खेल के एक स्कोर कर सकते थे। कोई होता ना कि बाउंड्री से टच हो रही है आउट हो रहा है, 20-20 गज अंदर है, सारे आउट हुए हैं, नोट कर लीजिएगा आप। सर अकेले फिन एलन ने 6 छक्के मारे हैं आज के मैच में, हमारे किसी एक खिलाड़ी का एक छक्का नहीं है। डिफरेंट प्रेशर है वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप 130 चेस करने जा रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते थे पाकिस्तान की बॉलिंग की, वो चीज़ नहीं नजर आई ना आपको, तो वो डिफरेंट होता है 130 चेस करना। पहली बैटिंग में वो भी 2 मैच में फ्लॉप हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की हो। तो ये बहुत छोटा टारगेट था, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शुरू में ही 6 ओवर में ही ख़त्म कर दिया उन्होंने मैच। हमारी गलती क्या है, शुरू में टाइट रखते हैं, स्पिनर्स थे हमारे पास, शादाब को भी ट्राई कर सकते थे, जो विकेट टेकिंग बॉलर है बिल्कुल, और नवाज तो करते ही दायरे में है। तो इंग्लैंड के खिलाफ इतनी मुश्किल बैटिंग लाइनअप पे उन्होंने बॉलिंग की है, हेल बैटिंग कर रहा है, सॉल्ट बैटिंग कर रहा है, या मलान बैटिंग कर रहा है, उन्होंने बॉलिंग की है, यहाँ पे भी कर सकते थे। और इफ्तिखार जो कि इकॉनमी रेट उनका बहुत ही अच्छा है, एवरेज भले विकेट नहीं लेते, लेकिन क्या है कि वो कंटेन कर सकते थे। शुरू के 2-3 ओवर प्रेशर हमें डालना चाहिए था, मिस्टेक उनसे कराएं, हमने खुद ही 1 ओवर मिस्टेक नहीं किया, हमने 6 ओवर मिस्टेक किए। उन्होंने पावर प्ले में कितने ओवर स्पिनर्स ने किए हैं, उन्होंने 4 ओवर किए शायद।